रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशाक। बांसवाड़ा शहर में साफ और शिफाफ पीने के पानी की फराहमी के लिए रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तरक्याती कामों का बांसवाड़ा हल्के में आगाज। ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ई इमारतुल अदलिया को तेलंगाना सतह पर अहम तरीन मुकाम हासिल होने का हाई कोर्ट जज के लक्ष्मण ने किया इजहार। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बालकोंडा अलकसंबरी लकोरा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के एमपीटीसी ईरम्मा गंगामणि ने की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। नवीपेट मंडल यांचा गोदावरी के पास कल मुनाकिद होने वाले गणेश विसर्जन के मद्देनजर किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने लिया जायजा। सीएम केसीआर की जानिब से आर्मर सरकारी हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर तब्दील करके इससे मुताल्लिक जियो जारी करने की बिना पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद बाबल साहब पहाड़ी निजाम सागर के नाल में नामालूम शख्स की नाश बरामद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर केटीआर को रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की हिदायत पर टीआरएस कायदीन और नोडा डायरेक्टर अख्तर खान की जानिब से डिवीजन नंबर 51 में रुकनियत साजी मुहिम का एहतमाम। कई नौजवानों ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। रियासती वजीर टीपीआर की हिदायत पर वो रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में आज डिवीजन नंबर 51 में टीआरएस कायद वो नोडा डायरेक्टर अख्तर खान की क़यादत में टीआरएस रुकनियत साजी मुहिम डिवीजन नंबर 51 में अंजाम दी गई, जिसमें कई नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस के इख्तितार में आने के बाद शहर में काफी बुनियादी सहूलियात में इजाफा हुआ है। इसी तरह और ज्यादा फंड्स के जरिए शहर को खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस रुकनियत साजी मुहिम में खदीर शमशुद्दीन अहमद, मखदूम, अमजद खान, अशफाक अहमद, अमीर व दीगर मौजूद थे। नवीपेट मंडल यांचा गोदावरी के पास कल मुनाकिद होने वाले गणेश विसर्जन के मद्देनजर किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने लिया जायजा। नवीपेट मंडल यांचा गोदावरी नदी के पास कल मुनाकिद होने वाले विनायक विसर्जन के मद्देनजर किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व आरडीओ रवि कुमार ने जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि 11 यौम तक गणेश मूर्ति की खुसूसी पूजा पाठ मुकम्मल करते हुए गणेश विसर्जन को पुरअमन मुनाकिद करने की ख्वाहिश की और बताया कि जुलूस के दौरान बिजली, टेलीकॉम, इंटरनेट और केबल नेटवर्क की तारों की मरम्मत के लिए मुताल्लिका अमला दस्तियाब रहेगा। इन्होंने मजीद बताया कि अमन की बरकरारी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब करते हुए मोबाइल टीमों को तैनात करने का इजहार करते हुए कहा कि गणेश विसर्जन के मौके पर किसी भी नागहानी वाक़यात को काबू में करने के लिए भारी किट का क़याम अमल में लाया गया है। और इन्होंने कहा कि महकमे पुलिस व ओहदेदारान की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक गणेश मंडलों के जिम्मेदार गणेश विसर्जन करने के लिए अहकामात जारी किए। చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ దానికి సపోర్ట్ చేసే విధంగా ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి। దాంతోపాటుగా మనకు రేపు నైట్ నుంచి ఎల్లుండి నైట్ వరకు అంటే సండే నైట్ నుంచి మళ్ళీ మనకు మండే నైట్ వరకు ఇక్కడికి బాసరకు వచ్చే ముఖ్యంగా భక్తులు కొంచెం గమనించాల్సిందంటే ఆ రోజు ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది। ఒకవేళ వీలైతే మీరు ఆ రోజు పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటే మంచిదని మా యొక్క సూచన। ఒకవేళ లేదు అంటే కూడా సోమవారం సాయంత్రం వస్తే అంటే ముఖ్యంగా సండే రోజు మార్నింగ్ చాలా బిజీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోడ్లో మీరు రావడం కష్టంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది। సో అందుకు మనకు అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చే భక్తులు ఎవరైనా సరే వీలైనంత వరకు మండే మార్నింగ్ కాకుండా మండే ఈవినింగ్ కానీ లేదా
నెక్స్ట్ డే కానీ వస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగవని. పెద్ద సంఖ్యలో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మండల అధికారులు పాల్గొన్నారు. निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रूरल एमएलए बादशाह गोवर्धन को टीएसआरटीसी चेयरमैन के तौर पर नामजद करने पर दी मुबारकबाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बादशाह गोवर्धन को टीएसआरटीसी चेयरमैन मुकर्रर किए जाने की बिना पर फूल का गुलदस्ता पेश करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। सीएम केसीआर की जानिब से आजमगढ़ सरकारी हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर तब्दील करके इससे मुताल्लिक जीओ जारी करने की बिना पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आजमगढ़ एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। आजमगढ़ रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से आजमगढ़ सरकारी हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर मबनी हॉस्पिटल में तब्दील करके इससे मुताल्लिक जीओ जारी करने की बिना पर दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के दौरे इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। सीएम केसीआर की ज़ेरे क़यादत रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बालकोंडा लकोरा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के एमपीटीसी इरम गंगामानी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बालकोंडा असम्बली लकोरा से ताल्लुक़ रखने वाले बीटीपी के एमपीटीसी गंगा ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता पार्टी का खंडवा पहना कर पुरजोर इस्तेमाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर के दौरे इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब रवा दवा होने का इजहार करते हुए कहा कि आज तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फ्लाई स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर नागाधर, ZPTC भारती राकेश चंद्रा, MPP भीमा जुमना, जिले RTA मेंबर, पार्टी सीनियर कायदीन आर रामलू, सरपंच आकुला राजेश्वर वंशी व दीगर ने शिरकत की। गणेश त्योहार के मद्देनजर 6 टाउन हदूद में CI रवि की जानिब से पीस कमेटी मीटिंग का इनेकाद कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली सभी ने शिरकत करते हुए महकमे पुलिस का ताउन करने का दिया तयन। गणेश त्योहार के मद्देनजर साउथ रूरल CI रवि की क़यादत में पीस कमेटी मीटिंग का इनेकाद 6 टाउन हदूद में अमल में लाया गया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समेत कॉर्पोरेटर नवीन ने शिरकत की। इस इजलास में भगत कॉलोनी अरसपल्ली व दीगर मोहल्ला जात के मौज़न ने शिरकत करते हुए महकमे पुलिस के साथ तबादला ख्याल के। इस मौके पर SI हबीब, SI अंजनलू, रूरल CI रवि व दीगर ने अवाम से अपील की कि गणेश त्यौहार को पुरअमन अंदाज में मनाया जाए और किसी भी तरह के वाक़यात या फिर सोशल मीडिया पर भरोसा न करते हुए महकमे पुलिस को इत्तला देकर पुरअमन माहौल को बरकरार रखा जाए। बांसवाड़ा में स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी का अहदेदारान के हमरा मोहल्ले जात का किया मुआयना। बांसवाड़ा में मोहल्ला साई कृपा कॉलोनी, वासवी कॉलोनी और दीगर मुकामात का स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने म्यूनसिपल बल्दी अमले और दीगर महकमे के अहदेदारों के हमरा मोहल्ले जात का मुआयना किया, जहां पर अवामी नुमाइंदों की जानिब से बरक़ी खंभों, सीसी सड़कें, पीने के पानी के अदम सरबराही की शिकायत पर स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों पर बरहम होकर फौरी इन कामों के मसलों को हल करने की हिदायत दी। बातजा इन्होंने एक मंदिर के दर्शन करते हुए मंदिर के अहाते में जदीद कमरों, वॉल बाउंड्री के तामीर के लिए मंदिर कमेटी जिम्मेदारों को 15 लाख रुपए मंजूर करवा कर दिए जाने का तयखुन दिया। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, जरई मार्केट कमेटी चेयरमैन बालाकृष्णा, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बल्दिया जुबैर, मोहम्मद एजाजुद्दीन और वार्ड मेंबर्स मौजूद थे। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में MPP शिवलिंगू के ज़ेरे क़यादत में मुनाक़िदा इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZPTC बदम रवि ने शिरकत करके अवाम की फलाह बहबूद की खातिर सैकड़ों स्कीमात को मुतारफ करवाने का किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्के मोरताड़ मंडल में MPP शिवलिंगू की ज़ेरे सदारत में मुनाक़िदा इजलास में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ZPTC बदम रवि, तहसीलदार श्रीधर, MPDO श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेरे क़यादत और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के लिए
मुकामी सरपंच व ओहदेदारान की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और कहा कि कोविड की वजह से लोगों को पिछले 1.5 सालों से काफी परेशानियों का सामना था और अब हम कोविड की वजह से कवायद के मुताबिक त्योहारों का एहतमाम करते हुए गणेश विसर्जन प्रोग्राम को रुवायती तौर पर मनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल सरपंच, एमपीटीसी व दीगर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले सरपंच, एमपीटीसी व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। మండల నాయకులకు, రైతు బంధు కమిటీ నాయకులకు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లకు, సొసైటీ చైర్మన్లకు, సొసైటీ డైరెక్టర్లకు, వైస్ చైర్మన్లకు, మీ అందరికీ మిగతా కార్యకర్తలందరికీ, కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन को आरटीसी चेयरमैन बनाए जाने पर दी मुबारकबाद। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना आरटीसी कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर नौमंतखब रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी मचल श्रीनिवास और जिले सदर विजय के जेरे निगरानी में दलित तबके के साथ इंसाफ करने के मुतालिक एससी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजर को एक याददाश्त हवाले की। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के कौमी सेक्रेटरी मचल श्रीनिवास और जिले सदर एस विजय ने दलित तबके से वाबस्ता सफाई अमले को खर्चात की जुआई के मुतालिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एससी के मैनेजर को एक याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एससी कॉर्पोरेशन के तहत NSK FDC के जरिए बेरोजगार नौजवानों को लोन की फराहमी अमल में लाई गई, लेकिन रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद NSK FDC स्कीम पर अमलावरी नहीं हो रही है, जिससे सफाई अमले को लोन स्कीम से कोई खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा जिले निजामाबाद की सफाई अमले के लिए नई स्कीम मुतारुफ करवाते हुए एससी एक्शन प्लान से वाबस्ता सफाई अमले को फायदा पहुंचाने का इंकशाफ किया। ఉండిపోతున్నారు మళ్ళీ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఈజ్ ఏ బెనిఫిషియరీ ఐడి అని చెప్పి శాంక్షన్ కాకపోతే అట్లే ఉంటుంది, శాంక్షన్ అయితే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది। బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక్క రిజెక్ట్ అయిన లిస్ట్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి రిమూవ్ అవ్వట్లేదు। कोरोना वायरस के दूसरे टीके के खिलाफ सिर्फ कोविशील्ड ही दस्तयाब, हजारों अफराद दूसरी खुराक के मुंतजिर। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस की टीका अंदाजी जोरों शोरों से जारी होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी वैक्सीन की पहली खुराक हासिल करने वाले अब भी अपनी दूसरी खुराक के मुंतजिर हैं, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बेशतर अवामी मराकज़ सेहत पर सिर्फ कोविशील्ड का ही टीका दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन टीकों का स्टॉक न होने के सबब कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के सिलसिले में वाज़ेह अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के अजला में कोवैक्सीन के टीका हासिल करने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन के टीकों की रियासत तेलंगाना में किल्लत के सबब दूसरी खुराक के मुंतजिर अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर पहले खुराक के दौरान कोवैक्सीन की मौजूदगी के सबब काफी तादाद में शहरियों ने कोवैक्सीन का टीका हासिल किया था और अब इनको दूसरी खुराक दी जानी है। ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है और जिस अंदाज में मनसूबाबंदी की जा रही है, इसके मुताबिक रियासत तेलंगाना में जल्द ही दूसरी खुराक के लिए कोवैक्सीन के मराकज़ का ऐलान किया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान किया जा चुका है कि पहले खुराक के तौर पर जो टीका लिया गया है वही दूसरी खुराक के तौर पर लिया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल दोनों शहरों में कोवैक्सीन के अदम मौजूदगी के सबब शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर कोवैक्सीन के लिए इस्तिफसार किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से 2 वैक्सीन लेने वाले स्टाफ को ही सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत। रियासती हुकूमत की जानिब से इम्कान है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ इन्हीं मुलाजमीन को दफातर में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराक ली है। ये फैसला कई गवर्नमेंट विंग्स के सीनियर ओहदेदारों की जानिब से किया गया, ये कहते हुए कि 99% सरकारी मुलाजमीन ने 2 टीके लिए हैं। एक ओहदेदार ने कहा कि इनसे कहा गया कि गणेश फेस्टिवल के दौरान ड्यूटी अंजाम देते वक्त वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। इस फेस्टिवल के दौरान सैकड़ों गवर्नमेंट स्टाफ को ड्यूटी पर मामूर किया गया
गया है। एक अहदेदार ने कहा कि ड्यूटी अंजाम देते वक्त एहतियाती इक़दामात करते हुए खुद की हिफाजत करने के लिए कहते हुए हमने स्टाफ को मशवरा दिया कि वो हुजूम से दूर रहे और ओनम तकारीब के बाद केरला में केसेस में हुए इजाफे को जहन में रखते हुए हम सिर्फ 2 वैक्सीन लेने वाले अहदेदारों को ही दफातर में आने की इजाजत देंगे। इब्तिदा महकमे माल की जानिब से दफातर तहसीलदार के बाबुल दाखिला पर नोटिस से आवेजा करते हुए कहा गया कि सिर्फ पूरी तरह वैक्सीन लेने वाले अशखास ही दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद दीगर विंग्स ने भी इसे इख्तियार किया। उर्दू यूनिवर्सिटी ITI कोर्सेज में दाखिले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI में दाखिलों के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का एहतमाम किया जाए। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है, जबकि काउंसलिंग 28 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से ITI मानव कैंप कच्ची बौली में शुरू होगी। प्रिंसिपल डॉक्टर अर्शिया के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेडर्स में मखलूआ नशिस्तों के लिए दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी कैंपस या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल को GST के तहत लाने का वक्त नहीं आया। फूड डिलीवरी एप्स पर 5% GST आया। काउंसिल मीटिंग के बाद वजीर फाइनेंस निर्मला का बयान। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की ताकतवर काउंसिल ने आज फैसला किया कि स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स आयद किया जाए, जबकि बास कोविड-19 ड्रग्स पर रियायती टैक्स शरह की मुद्दत को 3 माह बढ़ाकर 31 दिसंबर तक लागू किया गया है। काउंसिल ने जो मरकजी वजीर फाइनेंस और इनके रियासती हम मुंसिफ वज़रा पर मुश्तमिल है, इसने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे से बाहर ही रखने का फैसला किया, क्योंकि मौजूदा एक्साइज ड्यूटी और वैट को एकसा कौमी शरह में तब्दील करने से मालियात पर असर पड़ेगा। लखनऊ में काउंसिल की मीटिंग के बाद फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि बास ड्रग्स को GST से इस्तिस्ना दिया गया है, चूँकि इसके लिए पहले ही करोड़ों रुपये की लागत आती है। ताहम बास दीगर कोविड ड्रग्स के लिए रियायती GST शरहों की मुद्दत में 3 माह की तौसी के साथ इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, लेकिन ये फायदा मेडिकल साजो सामान के लिए काबिल इतलाक नहीं होगा। सामान पर रियायती शरह की मुद्दत 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। निर्मला ने कहा कि स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स पर 5% GST आयद किया जाएगा। केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को टैक्स ढांचे में शामिल किया जाए। इस बारे में निर्मला ने कहा कि काउंसिल के अरकान ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया। इनकी राय है कि पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल न किया जाए। चुनांचे काउंसिल के फैसले से अदालत को वाकिफ करवाया गया। बोधन में स्पोर्ट्स स्टेडियम कायम करने नायब सदर नशीन बल्दिया एहतेशामुद्दीन सोहेल की रियासती चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी से नुमाइंदगी। रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर की हिदायत पर नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन जनाब एहतेशामुद्दीन सोहेल की क़यादत में एक बोधन से एक वफद हैदराबाद पहुंचकर चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात की और बोधन में खेलों के फरोग के लिए वसी व अर्ज निजाम शुगर फैक्ट्री क्लब क्रिकेट मैदान में वॉलीबॉल बास्केटबॉल इंडोर आउटडोर स्टेडियम तामीर करने नुमाइंदगी की। सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश रेड्डी ने नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन की नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वफद से कहा कि बोधन में जल्द स्टेडियम की तामीर के लिए दरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल करे। इस मौके पर अपलेट कैडरे बी CCIYL चंद्रशेखर बोधन म्यूनिसिपल DEE शिवानंदम तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन जिला इंचार्ज नईम काउंसलर इम्तियाज अहमद भी शामिल थे। कबलाजी बोधन से वफद की आमद पर सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश रेड्डी ने मसरत का इजहार करते हुए वफद का खैर मकदम किया और नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन एहतेशाम सोहेल की शालपोशी गुलपोशी की और तहनीत पेश की। चोरी की वारदात में मुलविस 2 सारिकों को जकरानपल्ली एसआई साई रेड्डी ने तहवील में लिया। जकरानपल्ली के बस स्टैंड में मशकूक हालात में फिरने वाले 2 अफराद को पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से तहवील में लेकर तहकीकात करने की बिना पर सारिकों ने जकरानपल्ली मुनीपल्ली अंकसापुर व दीगर मौजूआत में वाक़े दीगर मकानात पर दोपहर के औकात कार में सरखे की वारदात अंजाम देने के ताल्लुक से कबूल करने पर इनके कब्जे से सोने के जेवरात हासिल करते हुए इन दोनों को रिमांड पर मुंतकिल किया गया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने इस माह की 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले गणेश विसर्जन के मद्देनजर मुकम्मल तरीन बंदोबस्त का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने इस माह की 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि अवाम किसी भी नागाहनी वाक़यात और सोशल मीडिया पर मबनी अफवाहों पर ध्यान न देकर करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन में इत्तला दे और दीगर इलाकों में मुनक़िद होने वाले गणेश शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक होगा और इसी तरह से हैदराबाद से बोधन या माधव नगर बाईपास रोड कंटेश्वर अरसापल्ली अरसापल्ली बाईपास पर ट्रैफिक होने का इजहार करते हुए कहा कि निजामाबाद की जानिब से मोटरसाइकिल सवार अफराद जानकमपेट साटापुर गेट व कंदा कुर्ती धर्माबाद इदरली व भैंसे की जानिब जाने का इंकशाफ किया। कामारेड्डी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन जिले कामारेड्डी इलारेडी बिचकोंदा पेटलम और कामारेड्डी टाउन के लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के कायदीन अरकान ने जिसका माल इसका हमाल के तहत मालिक को हमाली खर्च अदा करना होगा के तहत लॉरियों और मोटरसाइकिल रैली पर बैनर्स नस्ब करते हुए एसोसिएशन ऑफिस से एक रैली निकाली। ये रैली सिलसिला रोड स्टेशन रोड निजाम सागर चौराहे से होते हुए जिले कलेक्टर पहुंचकर जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। ओहदेदारों ने हमदर्दाना गौर का तयखुन दिया। बातजा सदर एसोसिएशन एमडी एजाज खान, जनरल सेक्रेटरी एमडी माजिदुल्लाह, पिटलम अजीम, जमीर, बिचकुंदा, बासित, इलारेडी भी मौजूद थे। इस मौके पर माजिदुल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिसका माल इसका हमाल के तहत मालिक ही को हमाल खर्च अदा करना होगा। लॉरी ओनर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन कायदीन ने डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर से मुलाकात की। आज ऑल इंडिया मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट और तेलंगाना लॉरी ओनरेशन के सिमटा इनके ज़रिए कल मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग के हौसू से आज तेलंगाना कामारेड्डी लॉरी ओनरेशन हम बड़ी रैली बाइक रैली से आकर जिसका माल उसका हमाल, हमारा माल जिसका माल रहेगा उसका हमारी रहेंगी, उसके निदान पे हम लोग तेलंगाना में मीटिंग हुआ था। वही उनके ही ज़रिए से हम लोग यहाँ आकर कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया गया है। ये अमल 2 तारीख 10वें महीने से अमल में आएगा, पूरे तेलंगाना में भी आएगा। ताई बाजारी, कांटा, मामूल, हमाली जी, टपाल मामूल बोल के गाड़ी वाले को एक एक चीज से टपाल मामूल बोल के 100 रुपये 200 रुपये, कांटा बोल के 200 300। बहरहाल गाड़ी वाले के पास से पैसे कितने लेना वो हिसाब से पैसे गाड़ी वाले का कितने पैसे वसूल करना वो देख रहे हैं। मगर जिसका माल है उसका रहेगा ना, हर चीज़ उतारना चढ़ाना भी उसका ही रहेगा। हमारा क्या रहेगा, हमारा लेके जाना है उतारना है। शार्ट रहे तो भी हम जिम्मेदार नहीं है उसके। आज पीआरडी भी आ रहा, वाईकेपी भी आ रहा, इसके भी जिम्मेदार सब जिसका माल रहेगा उन्हें पैसे दे लेंगे, उनके माल से हम उतार, हम खाली ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, लेके जाएंगे, वहाँ ले आके उतार देंगे। अच्छा बुरा जो भी जिम्मेदार है उन लगा रहेंगे। कामारेड्डी के पूरे डिस्ट्रिक्ट वाले, कामारेड्डी के पूरे डिस्ट्रिक्ट, पिटलम, बिचकुंदा, इलारेड्डी, बांसवाड़ा और डीसीएम एसोसिएशन कामारेड्डी के भी और आल पिटलम 2 तारीख से अमल में आएंगे इंशाल्लाह। जिले निजामाबाद में वाक़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सब्सिडी पर खर्चात के मुतालिक शोर बेदारी का इनेकाद। जिले निजामाबाद में वाक़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सब्सिडी पर खर्चात के मुतालिक शोर बेदारी का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओहदेदारों ने शिरकत करके एससी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले फलाई स्कीमात के बारे में तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में एससी कॉर्पोरेशन ईडी रमेश, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद अहमद व दीगर ने शिरकत की। సహాయం చేయాలని మరి ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట। భారత రాజ్యాంగంలోనే రాశారు వీరి ఎస్సీల గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టాలని। సో మరి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక్క తెలంగాణలోనే కాదు 29 రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది, మొత్తం భారతదేశంలో ఉంటుంది। जलसे मेरे हाफिज कुरान मदरसा माल बिन जबल का 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर इनेकाद। जिले निजामाबाद के मशहूर मारूफ आलमे दीन मुफ्ती सैयद अकबर साहब नक्शबंदी की शिरकत व खिताब अवाम से शिरकत की अपील। इंतजामिया मदरसा माल बिन जबल बोधन। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा माल बिन जबल बोधन 19 सितंबर को इतवार के दिन बाद नमाज ज़ोहर जलसे तकमील कुरान मुनाफिद होने जा रहा है, जिसमें सदर जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं और मेहमान खुसूसी
हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इतवार के दिन दोपहर में मदरसा महाज़ जबल में 3 बच्चों का तकमील हिफ्ज़ कुरान होगा, जिसमें हाफिज़ शेख इरशादुल्लाह दामरंचा, हाफिज़ शेख सुफियान सुलेमान फारूक, हाफिज़ मोहम्मद मुबीन पाशा बोधन, इन 3 खुशनसीब तलबा कराम का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होगा। नमाज ज़ोहर 2 बजे अदा की जाएगी। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि 2 बजे इतवार के दिन मदरसा महाज़ जबल में तशरीफ़ लाएँ, इन खुशनसीब हुफ़ाज़ इकराम की हिम्मत अफ़ज़ाई फरमाएँ और उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफ़ादा करें। तमाम उम्मत मुस्लिमा से ख़ास तौर पर बोधन के अवाम से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। निजाम सागर किनार बावन साहब पहाड़ी ब्रिज के पास एक शख्स की नाश बरामद। मरहूम की शिनाख्त अब्दुल इजाज नामी शख्स से की गई। महकमे पुलिस ने नाश को तालाब से निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। इलाके में गम की लहर। शहर निजामाबाद के इलाके बावन शाह पहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स अब्दुल इजाज, जो कि गुज़िश्ता 5 रोज से लापता था और इसके अफराद खानदान की जानिब से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट महकमे पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। इस शख्स की उम्र 28 साल बताई जा रही थी। आज बतारीख 18 सितंबर को सुबह के अव्वलीन सातों में निजाम सागर केनाल बावन शाह पहाड़ी ब्रिज के पास इस शख्स की नाश मुकामी अवाम को नजर आई, जिस पर मुकामी अवाम ने महकमे पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इत्तला के मिलते ही महकमे पुलिस फौरी हरकत में आते हुए मौके वारदात पर पहुंची और अवाम के हुजूम को हटाते हुए नाश को तालाब से बाहर निकाला। बातजा मरहूम को तफसीलात तलब की गई। मरहूम की तफसीलात तलब की गई, जिस पर 6 टाउन ईसाई शेख हबीब ने मरहूम की शनाख्त अब्दुल इजाज से की गई। बातजा नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया और बातजा पोस्टमार्टम मरहूम की नाश को इसके अफराद खानदान के हवाले किया गया। मरहूम की मौत का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में मुनक़िदा कानून महारत मुआवजे के इजलास में हाई कोर्ट जज के लक्ष्मण ने की शिरकत। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में मुनक़िदा कानूनी महारत मुआवजे के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाई कोर्ट जज के लक्ष्मण ने शिरकत करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर के कोर्ट को तेलंगाना सतह पर एक अहम तरीन मुकाम हासिल होने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम एडवोकेट मिलकर जूनियर वकला को सही तरबियत फराहम करके इन्हें समाज में अवामी जज्बे के तहत खिदमत अंजाम देने के मुताबिक तैयार करने का इंकशाफ किया। for disposal of the cases as expeditiously as possible. So my request to all of you is maintain the same trend. Please extend the cooperation to the officers in disposal of the cases as early as possible so that there won't be any problem. And it is benefit to you also. Benefit to you, benefit to the litigant, benefit to the society. Ultimately you have to reduce the old cases. Then you will get new case. If you keep the old case, you won't get anything. So please extend cooperation to the officers so that matters for there won't be any dependency. And wherever I go after my elevation, I used to do 2 things. One, I have a suggestion to junior advocates and I have one appeal to the senior advocates. इख्तिताम से खबरें डालते हैं आज के अहम खबर। टीआरएस हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशाक। बांसवाड़ा शहर में साफ और शिफाफ पीने के पानी की फराहमी के लिए रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तरक्याती कामों का बांसवाड़ा हल्के में आगाज। जिले निजामाबाद में वाक़ई इमारतुल अदलिया को तेलंगाना सतह पर अहम तरीन मुकाम हासिल होने का हाई कोर्ट जज के लक्ष्मण ने किया इजहार। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमत से मुतासिर होकर बालकोंडा अलकसंबरी लकोरा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के एमपीटीसी ईरम्बा गंगामणि ने की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। नवीपेट मंडल यांचा गोदावरी के पास कल मुनाकिद होने वाले गणेश विसर्जन के मद्देनजर किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने लिया जायजा। सीएम केसीआर की जानिब से आर्मर सरकारी हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर तब्दील करके इससे मुताल्लिक जियो जारी करने की बिना पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर।
निजामाबाद बाबल साहब पहाड़ी निजाम सागर के नाल में नामालूम शख्स की नाश बरामद, महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।